चलिए कृपया शांति हो जाएं एंड अपनी अपनी बातों को विराम दें। कृपया शांति से अब इधर ध्यान दीजिएगा। आप लोग बहुत इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, हमको थोड़ा सा अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए श्वसन, देखो थोड़ा सा यहाँ पर बार बार श्वसन में थोड़ा सा लिखा गया है तो इसको चेंज नहीं करते हैं, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये श्वसन एक्चुअली में ये ठीक है। अब यहाँ श्वसन श्वसन समझा। अब यहाँ पर देखो क्या है जी, यहाँ पर श्वसन यानी जीव विज्ञान है, समझे ना। एक में हम लोग श्वसन पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर कितना है जी? 5 है। कल तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 लेक्चर में पढ़ चुके हैं जंतुओं में, पौधों में, सब कम से कम एक लेक्चर में या देखो 2 लेक्चर में सब क्लियर होता। जितना भी पढ़ाए हैं 2 लेक्चर में सब क्लियर होता, लेकिन आप लोग को अच्छा समझने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा के, लेक्चर बढ़े तो बढ़े लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ा के हम लोग अच्छा से मतलब आगे में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज कितना है जी? लेक्चर नंबर 5 है, समझे। जो भी है तुम काला पीछे बैठ, तुम आगे दो, अब आगे कैसा करने, क्या क्या हुआ? आधा वक्त खसा 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 करने, लाओ आगे, आगे लो थोड़ा सा आराम से कर। ना 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 ना, इधर इधर नहीं, इधर नहीं आना है उसको, उधर रहेगी। अरे फिर बैठ रहा हूँ, बैठ, नहीं कर मिलेगा। ना 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 ना, आओ तो इधर। ए मैया तू आओ, ये डाइनिंग के हम इसे वहां काट दें वीडियो, आओ बस 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 आराम से, ठीक। हाँ हम काट देंगे, वीडियो काट देंगे, ठीक। चलिए अब शांत रहिएगा, अब कृपया करके शांत रहिएगा, अब ज्यादा हल्ला नहीं, है ना। जितना भी डाइन चुड़ैल हैं सब इधर देखिए, सबको हमरे से जरनीय बढ़ता है ना। देखो इधर। चलो आज शुरू करते हैं, फिर से अभी इंट्रोडक्शन दे दिए। क्या करना था शुरू जी? फेफड़ा से। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हम बताए थे उभयचर। उभयचर मतलब क्या? जो जल में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। वो स्किन से भी क्या करता है जी? श्वसन करता है। और किससे करता है? नाक से, ठीक। वो स्किन से भी करता है, और एक इसमें होता है फेफड़ा जैसा होता है ना, उससे भी ये करता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम ये भी बताए थे कि वर्ग एम्फीबिया, यहाँ पर देखो बताए थे त्वचा और मुख ग्रसनी बताए थे, है ना। रेप्टिलिया मतलब क्या बताए थे छोटी? रेंगने वाला। क्या बताए थे? रेंगने वाला। जैसे में जितना भी रेंगता है वो सब, है ना। फिर उसके बाद क्या है? उच्च श्रेणी के जंतु, जैसे में पक्षी हो गया, या क्या हो गया, कौन जी हो गया, उसके बाद मनुष्य हो गया। मैमेलिया में आता है मनुष्य, है ना। मैमेलिया मतलब क्या जी? जो स्तनधारी जीव है, ठीक, समझे। ये सब में जो होता है किसके द्वारा होता है जी? यहाँ पे फेफड़ा से श्वसन होता है, ठीक। आय भैंस मैमेलिया में नहीं आएगा, तो फिर जब वो मैमेलिया में आएगा तो फिर उसकी बातें तो सर है, सब यही में आएगा। एक वर्ड में खत्म होना चाहिए। मैमेलिया मतलब क्या? पूरा जितना भी मैमल है, ठीक, जितना भी आता है, गाय भैंस गधा बकरी सब, ठीक, कुत्ता बिलाई सब, समझी। कोई दिक्कत ना। ये क्या है तुम्हारा जी? फेफड़ा। किसका फेफड़ा है? इला तुम्हारा। अरे भाई हल्का सा साइड से इधर आता है, ये एनसीईआरटी का फिगर है, समझे। कि कौन सा एनसीईआरटी का फिगर है? आप में है ये 12th क्लास वाला एनसीईआरटी वाला फिगर है, समझे ना। हाँ तो हटी नहीं है, हाँ तो पलटू जी है करा। बाबा संविधान लिखले, देखो यहाँ पे है वाले, तो यही वाला तो है हो बहू। अभी खाली मुड़िया हटावल है, आए और दिल रहे चाहे न रहे, है ना। जगह देवल ना है, का जगह देवल है, ठीक, समझा। हाँ देखो ए अनिकेत के प्रिंस के चोरी हो गया है।
अच्छा, यहाँ फेफड़ा है और दिल यहाँ है। आई हो चोरी हो गया है ना। हाँ, देखो ये काहे नहीं, प्रिंस जो है इतना इतना काहे नहीं आना चाहता है यहाँ पे। बेचारा रात भर तो ओवर ड्यूटी करता है, दिन में बेचारा सो जाता है, आता नहीं है। ठीक, चलिए इधर पहले सुनिए, पहले इधर। ए, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर शुरुआत होता है यहाँ से। देखो शुरुआत श्वसन तंत्र का कहाँ से होता है जी? मुंह से, नाक से होता है। नाक से यहाँ शुरू होगा, पीछे में चलल चल जाओ, चलल चल जाओ, फिर ऐसे होके कहा जाएगा जी, ऐसे होके जाएगा फेफड़ा में। तो इस सब चीज मिला के क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। ये एक अलग है। ये जो बाहरी श्वसन तंत्र है, ये कोई छोटी, ये क्या है? ये नाक है। ठीक, ये क्या है जी? टोटल यहाँ पर देखोगे ये सब तो बाहरी श्वसन तंत्र है ना। और बाद देकर ये क्या है जी? ये आंतरिक श्वसन तंत्र है। फटता नहीं है। ठीक, फट जाएगा ना तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, समझाएगा। ठीक, अगर देखो इसमें फिर क्या होता है जी? एकरा में रिंग रिंग ऐसे होता है। ये टोटल एगो पाइप होता है मांस के। इस मंसवा में क्या होता है? जैसे रिंग होता है। ये रिंगवा क्या है? कार्टिलेज। क्या इसका नाम है जी? कार्टिलेज। कार्टिलेज भी बोलते हैं, कार्टिलेज भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, अब सुनो, पहले मुड़ तो मुड़ने वाला ही नहीं है, इसको प्रोटेक्शन देने वाला है। हाँ, याद रखना, ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर अर्ध वलय, अर्ध वलय पूछता है से, है ना। अर्ध वलय एक रिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं जी? कार्टिलेज, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या है? तुम्हारा ट्रैकिया है, यहां से यहां तक। ये आएगा इधर से बच जाएगा तो क्या बन जाएगा जी? ब्रोंकियोल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और फिर ये अंदर में जाएगा, क्या बन जाएगा जी? ब्रोंकियोलस। क्या बन जाएगा ये? ब्रोंकियोलस, है ना। यहां से आएगा तो ट्रैकिया, यहां से यहां बटेगा दो भागों में, तो क्या रहेगा जी? क्या रहेगा यहाँ पे? ब्रोंकस। यहां से आगे बटेगा तो क्या कहलाएगा? ब्रोंकस। ये आगे जब बढ़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोलस। क्या कहलाएगा जी वाला? ब्रोंकियोलस कहलाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? छोटी फलनिया, कोई दिक्कत ना ना? छोटू भाई, करिया भाई, कोई दिक्कत ना? अब एक में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या है जी? अत्ता तक को लग रहा है कि यहाँ पर एगो अति है, डिब्बा डिब्बा ऐसा लग रहा है ना। ये नहीं लग रहा है, ये सब लग रहा है ना। जैसे में एगो पेड़ में अंगूर फरल है, लग रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। हिंदी में बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं जी? वायु कोश। क्या बोलते हैं इसको? वायु कोश बोलते हैं। समझे? जितना वायु आता है सब एकरे में आता है। एकरा में क्या रहता है जी? एकरा में आता है नस उधर से, ब्लड भी आता है ओकरा में। ब्लड आएगा, ब्लड से क्या करेगा? यहाँ ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, है ना। देखिए यहाँ हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नाम ना, सबका हिंदी में भी नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। देखो यहाँ पे इपिग्लोटिस क्या बोलते हैं? कंठ छद बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या इसको बोलते हैं जी? उपा अस्थे, यानी हाई जो लगल है ऐसे ऐसे, इसका बोलते हैं जी इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? कार्टिलेज रिंग, यानी अपूर्ण उपा अस्थि, उपा क्या जी? उपा अस्थि में वलय को कहते हैं। तो हिंदी में भी याद रखिएगा, ऐसे कार्टिलेज याद रखिएगा, अर्धवृत्ताकार होता है ना। या बोल सकते हैं कि अर्धवलय होता है। फिर उसके बाद देखिए कि इसको क्या बोलते हैं? पूरा को यहाँ से यहाँ तक जी, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या श्वसन नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? श्वसन नली। इससे ऊपर तुमको हईला दिख रहा होगा, क्या है जी? इसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ, है ना। कहते कंठ फूट गया, यही वाला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो कंठ फूट गया कि खाली ऐसे कर रही है, हाँ या ना? हाँ।
अब उसके बाद देखो यहाँ पे, यहां से आएगा ऐसे हो जाएगा, एगो ऐसे हो जाएगा। क्या बताए थे अभी इसको? ब्रोंकस, हिंदी में कोची श्वसनी, क्या बोलते हैं इसको? श्वसनी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा जी, ये वाला और भागों में बंट जाएगा ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? यह देखो क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं जी? ब्रोंकियोलस। इसको हिंदी में भी वही नमा हो जाता है। ठीक है। हाई वाला क्या है जी? हाई वाला ये जो तुमको दिख रहा है लगभग रिंग के जैसा, कि वो हथकड़ी जैसा है, सिक्कर जैसा, नहीं क्या है जी बताओ? ये वाला है आप लोग का रीढ़ के लगभग हड्डी है। क्या है जी? रीढ़ के हड्डी, सॉरी रीढ़ के पसली की हड्डी। क्या है जी यहाँ पर? पसली के, रिब के हई वाला, है ना। ये वाला दर्शाया गया है बोला, समझे। ये लंग्स दोनों है। हाई को चीज है, हार्ट नहीं है, हार्ट है ना, दिल है ना, समझा। आप तो बहुत अच्छा से देखते होंगे इसको। दिख रहा है ना, दिल दिख रहा है ना आपको? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो इसको में क्या होता है, ऊपर वाला भाग कौन होता है जी? एकरा में झिल्ली होता है, इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, नहीं फुफ्फुस आवरणी झिल्ली। क्या बोलते हैं जी? फुफ्फुस आवरणी झिल्ली। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पुलमोरनी मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं जी? पुलरल, क्या इसको बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद हाई वाला तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पर जी? वायु कोष दिख रहा है, समझे ना। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों फुफ्फुस मेम्ब्रेन, दोनों फुफ्फुस सीरा के अंदर में, फुफ्फुस झिल्ली के अंदर में ये क्या होता है जी? द्रव होता है। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसा वर्णी द्रव बोलते हैं। खाए ना से फुफ्फुसा कर रहे हैं था, है ना। फुफ्फुसा अब ये है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये क्या है जी? इसको बोलते हैं डायाफ्राम, है ना। जब सांस लेते हैं इसे ऊपर में भाग जाता है, छोड़ते हैं नीचे में खिसक जाता है, समझी। श्वास लेकर लेकर कर देखो। हाँ ये हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज का बना हुआ एक आवरण है। यही क्या करता है जी? थॉरिक्स कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है ना। याद रखना, थॉरिक्स कैविटी मतलब छाती वाला, है ना। इसको बोलते हैं वक्ष गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वक्ष गुहा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको जी? एब्डोमिनल कैविटी। तो इस ये जो है ना, ई वाला रीजन को और वक्ष गुहा को क्या करता है जी? यहाँ पर यही वाला क्या करता है? अलग करने का काम करता है। इसका नाम क्या है? डायाफ्राम। क्या नाम है जी? डायाफ्राम। समझ में आया पूरा संरचना? यही क्या होता है, जब देखो हवा आता है ना तो ये फूल जाता है थोड़ा सा, हवा गया तो सिकुड़ जाएगा, फूल जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? ठीक, कोई यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। काहे तुम हंस रही है छोटी? हमको ना तो ये कुछ और ही नहीं समझ के हंस रही है। ठीक, तुम लोग लग रही है कि चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ पाएगी सब बढ़िया से, खाली हंसेगी। यहाँ पर देखो, आए फोर नहीं पढ़ पाएगी सर, एस्क्रिएशन पढ़ाएंगे ना वहां पे सब नहीं पढ़ पाएगी, सब हंसते से तो बेचैन रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखो श्वसन तंत्र, तो याद रखना श्वसन तंत्र में जी मनुष्य के श्वसन छिद्र, है ना, स्वर यंत्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ठीक। अभी 6 में मत जाओ, गजब है। तो देखो यहाँ पे फेफड़ा, ये सब मिलकर क्या करता है जी? श्वसन अंग का निर्माण करता है, श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। और ए डंडा था, चलिए जी लिया डंडा, दैट इज
आवर सिस्टम, ठीक, रिस्पायरेशन है, ठीक है। इसमें पढ़ते समय या बोलते समय आप अगर हंस रही हैं तो आपसे बड़ा बेलज्ज और आपसे बड़ा खराब लड़का यहाँ लड़का नहीं है, चाहे कोई बच्चा नहीं है, ठीक। देखो इधर पहले सुनो, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं तो याद रखना, या बनता कैसे है तो नासिका छिद्र मतलब कची नाक, है ना। फिर उसके बाद क्या है जी, स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स, बोलने वाला बॉक्स, ठीक है। श्वसनी यानी क्या यहाँ पर जी ट्रैकिया, या यहाँ पर क्या है जी फेफड़ा, ये सब को मिला देते हैं अगर ना तो क्या बनता है, श्वसन तंत्र बनता है ना। नाक से लेके यहां तक सब क्या होता है जी, श्वसन तंत्र, है ना। एक वैसे ही लेकर पिछला साल का के ना नकवा से दावा कि सर हाई सर जी टपाक से नीचे, ठीक। यहाँ इसको दाबेगी तो टपाक से कुछ नीचे गिरेगा, सलेस्मा, है ना, वेरी गुड। देखो बायोलॉजिकल वर्ड का प्रयोग की, इंग्लिश में बोलते उसको म्यूकस, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए जी कैसे का अंदर में संरचना होता है, देखिए इधर यहाँ पे छोटो, ये मान लो कि अनिकेतवा है, ठीक है, काने खा के नीचे हाय हाय, नाक का चेम्बर है, समझे, बढ़िया बढ़िया चीज निकलता है यहीं पे से यहीं बनता है, ठीक। एकदम कभी कभी पीला पीला बनता, एकदम हल्का सा रहता है, समझी, तो यहीं से बनता है निकलता है, क्या ठंडा सर्दी हो जाएगा तो निकलेगा, पहले तो तनी को नहीं मारेगा ढाई सीना, है ना, समझे। कितना लोग तक मान लो कि कोई है कहाँ पे, कहीं कोई गेल है शादी ब्याह में, आप बैठा है मड़वा में, वो सब घोट जाता है, ठीक, समझा। या कहीं पे गेल है भीड़ पूरा है, अब खखार आ गया तो सीधे क्या करता है जी अंदर, है ना, घोट जाता है, सोहनिया उसे 75 बार कर चुकली है, आकर देखा है इसकी लवली शुरू कर दे गई, लवली बढ़ है, लवली के देखा है इसकी सिया शुरू कर दे गए, है ना। चलो देखो इधर, हाई ये वाला, हाई वाला वायु कोष, वायु कोष आए, तू ही बताइए हमको, ठीक। इसको जब बच्चा पढ़ाते थे ना तो बोले कि हम बोले कि हम उसी से लवली से सीखे, लवली बोली कि हम सुहानी सीखे, आ गया बात। सुनो इधर, ए लड़का सुनो इधर, हाई को है जी बहरी में नाक, नाक वाला छेद रहे वाला कुछ है जी, यहाँ देखो सपन कैसे करके, अगर नहीं दिख रहा है तो एक दूसरे के दिखा दो, ठीक, समझा। अब उसके बाद क्या इसके अंदर में जाओगी तो इसको क्या बोलते हैं जी, नाक का चेम्बर बोलते हैं, जैसे नली का चेम्बर होता है उसी प्रकार से नाक का क्या है जी चेम्बर है ना। अब यहां से देखो ये आके पीछे मिलता है कहां पे, ये होता है ग्रसनी, क्या होता है जी ग्रसनी होता है ना। ये ग्रसनी में आकर ये मिल जाता है, इधर से देखो मुहवा वाला जो है ना भगवा, ये हो क्या होता है जी इधर आके मिल जाता है, ठीक। और यहां से देखो ये पाइप होता है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया द्वारा ऐसे ये बाहर, यहाँ मतलब यहाँ कहां चल जाएगा जी फेफड़ा में चल जाएगा, समझे। और यहाँ पर देखिए यही में से जो अलविलाई ओखनी हम दिखा रहे थे, अलविलाई मतलब क्या, अलविलाई का मतलब क्या जी वायु कोष। तो देखिए यहाँ पर ये वायु कोष जो है ना यहाँ पर दिख रहा है आपको बूंदा बूंदा ऐसे करके, ये वायु कोष को यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पर दिखावल है, इसको बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं क्या जी कुपिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कुपिका, क्या बोलते हैं जी कुपिका। ऐसे क्या बोलते हैं इसको हम लोग वायु कोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं छोटी अन्नू, क्या बोलते हैं इसको जी हम लोग वायु कोष। ए वो खाली ना है जी,
वो खाली ना है तो आराम से बैठ के पढ़ो। वायु कोश क्या है यहाँ पर जी? वायु कोश। समझ में आया? छोटी छोटू समझ में आ रहा है ना? तो यह है वायु कोश। यहीं पे आके हवा आता है और फिर क्या होता है जी? यहाँ पर नस आता है। खुशियां उसे 100 बार कर चुके हैं जब देखने बतैली हुआ, ठीक ना? है ना खुशी? यहाँ पर तब ये 200% बात सही है कि हम इसे किए हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है जी? नस। नस के द्वारा क्या है यहाँ पर जी? ब्लड। ब्लड में आएगा यहाँ से क्या लेके चल जाएगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा, है ना? और ले जाएगा कहाँ पहुंचाएगा? कोशिका भी पहुंचाएगा। और क्या छोड़ देगा यहाँ पर जी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? क्या छोड़ेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, है ना? अब बताओ तुम छोटी, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? लियो टू। लवली CO2। तो जोर से बोलो CO2। हम कहेंगे लियो टू। अब यहां पर देखिए छोटी फलनिया। नासिका या नाक क्या जी? नासिका मतलब नाक, है ना? यानी नोच। देखो छोटी तो नाक है, ए लकड़ी नाक, ठीक। हाँ तू जा जा जा, एक आध चल जा। हाँ क्या? सुनो पहले इधर देखो। नासिका या नाक, मुख क्या होता है जी? ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है। नासिका देखो ये मुंह है, आका जस्ट ऊपर ही नाक है ना? सब छू के अपन देखो ऐसे नाक छुओ, अरे नाक छू लो। देखो यहाँ पे नाक में दो गोलाकार क्या होता है जी? बाहरी नासिका छिद्र होता है ना? अगर आप अपने नहीं दे सकते हैं तो ऐनक में जैसे करके देखिए, और नहीं तो क्या कीजिए जी? एक दूसरे से देख लीजिए, ठीक। नाक में दो छिद्र होता ना है, जगह से निकलता है इधर से, ठीक। बाह्य नासिका छिद्र यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रेल ओवर नेजर, है ना, होते हैं। जो भीतर की ओर क्या होता है जी? अलग अलग दाया और बाया नासिका वेशम में यानी नासिका यानी नेजल चैम्बर में खुलता है। ये आकर पीछे क्या होता है जी? नासिका चैम्बर में खुलता है। समझ में आ रहा है तो बताओ? खुलता है ना नासिका चैम्बर में? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। अब उसके बाद देखो ये क्या है जी? यहाँ पे ये नासिका चेम्बर है, ये चेम्बर है ना? ये चेम्बर, ठीक। ये चेम्बर में क्या होता है जी? हवा आता है और यहाँ पे हल्का ठंडा भी करने का काम करता है चेम्बर। हल्का ठंडा होकर फिर कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में, और आराम से वहां पे काम शुरू हो जाएगा। तुम्हारा है, ये हमारा है। चलो जाओ, उसको कर रहे हैं। नहीं जी। अब यहां पर देखो, सिया दीदी कह, शिवा के दीदी कह, शिव दीदी हो गए, बताओ। अब देखो पहले यहाँ पे याद रखना, टर्मिनेंट बोन नाक के क्या होता है जी? अंदर में हड्डी होती है ना? जो वायु कोश को सीधा, है ना, यानी दिशा देने का काम करता है। गर्म मतलब गर्म करने और उसमें नमी बनाए रखने का क्या करता है जी? ये काम करता है। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या होता है जी? टर्मिनेंट बोन होता है। कौन सा बोन होता है जी? टर्म सॉरी टर्बिनेट क्या होता है यहाँ पर? टर्बिनेट बोन होता है ना? यानी एक हड्डी होता है। इसमें क्या होता है जी? हड्डी। यहाँ पर देखो क्या है? टर्बिनेट बोन है। एक में 3 गो होता है टर्बिनेट बोन। हाँ वो नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, समझे?
अब देखो क्या होता है यहाँ पर जी, टर्मिनेट बोन होता है जो क्या करता है, ये एक हड्डी है जो वायु को क्या करता है, दिशा प्रदान करने का, कि आपको एकदम सीधा मीडियम में जाना है, गर्म हल्का करने का या उसमें हल्का नमी मिलाने का भी काम ये करता है। ये आमतौर पर कितने भागों में रहते हैं जी, 3 भागों में। कौन कौन, सुपीरियर टर्मिनेट, मिडिल टर्मिनेट और क्या है जी, इंफीरियर। हिंदी में बोले तो ऊपरी टर्मिनेट है ना, मध्य वाला और नीचे वाला। हाई वाला देखो, हाई वाला जो हड्डी है ना, ये वाला जो हड्डी है ये कौन सा हड्डी है जी, सुपीरियर, सबसे ऊपरी सुपीरियर। बिचवा में मध्य मिडिल यानी मिडिल टर्मिनेट, और यहाँ पर निचवा में कौन है जी, इंफीरियर मतलब निचली हड्डी होता है। यहाँ भी देखो 1 2 3 हड्डी होता है, समझी। यानी यहाँ पे कई गो हड्डी रहता है नाक चेम्बर में जी, 3 गो हड्डी रहता है बाबू। समझ में आ रहा है, बताओ। फिर आओ करेगी। ओफरेंटल साइनस है वो अलग है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है, समझा। तुमको अब तो देवल है तो फिगर है, तो फिगर में बना दिया, देवल नहीं है, एक्स्ट्रा लाया गया है। देखिए क्या कर नाक है, आगे से दिख रहा है, देखो क्या में ऐसे होता है ना, ऊपरी बीचे वाला, ये वाला नीचे वाला है ना, इन सुपीरियर मिडिल इंफीरियर, समझे, ये होता है। और याद रखना दोनों नासिका एक में कई होता है जी, एगो इधर वाला चेम्बर है, एगो इधर वाला चेम्बर होता है, और दोनों चेम्बरवा को अलग करने का एगो काम करता है, इसको क्या बोलते हैं जी, नासिका पट्टिका बोलते हैं, या नासिका सेप्टम कहते हैं। हाई देखो नासिका सेप्टम है, समझ में आया ना। ये क्या करता है जी, ये वाला दोनों पट्टी से इसको अलग करने का काम करता है। किसको अलग करता है, नासिका पट्टी को, है ना, सॉरी नासिका चेम्बर को नासिका पट्टिका क्या करता है जी, वो अलग करने का काम करता है। समझी छोटे, ऐसा समझ में। अब तुमसे पूछ दे, बताओ नासिका चेम्बर को दाया और बाया में बांटने का काम कौन करता है, नासा पट्टिका, है ना, पट्टिका। हाँ जी बीच वाला है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि नासिका वेशम एक छोटा अग्र भाग है, जिससे क्या होता है जी, नासिका छिद्र खोलता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, यहाँ पर प्रघ्राण कोष्ठ, या क्या बोलते हैं इसको जी, वेस्टिब्यूल बोलते हैं इसको। याद रखना जहां क्या होता है, नासिका वेशम का एक छोटा अग्रभाग होता है, यानी नासिका वेशम के छोटा वो क्या होता है जी, यहाँ पर अग्रभाग होता है। देखो यहाँ पर ईयर, नासिका चेम्बर इधर है ना, आई नासिका यानी नाक है, इस नासिका के जस्ट बगल में यही पर है ना, जस्ट बगल में इधर है, क्या होता है इसको बोलते हैं जी, आए क्या बोलते हैं इसको, मारेंगे झापर, प्रकोष्ठ बोलते हैं, या इसका नाम है क्या है, प्रघ्राण बोलते हैं। देखो उसमें दिया है, बताते हैं आगे, सब काम यहाँ देवल है, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे नासिका वेशम का छोटा सबसे अगला भाग, यानी नासिका वेशम नासिका चेम्बर के सबसे आगे वाला भाग का क्या नाम है छोटे, प्रकोष्ठ या प्रघ्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे, प्रघ्राण बोलते हैं। समझ में आ रहा है, यानी सबसे आगे वाला भाग क्या होता है जी, प्रघ्राण होता है ना। इस भाग में सामान्यतः क्या होता है जी, रोम युक्त त्वचा होता है, यानी देखो ना नाक में बाल होता ना है, ठीक, तो वो क्या होता है जी, यही प्रघ्राण में होता है। नाक में जो बाल होता है यहाँ पे वो कहाँ होता है जी, प्रघ्राण में होता है। इसका नाम क्या है, रोम युक्त त्वचा। क्या नाम है इसका जी, क्यों होता है रोम युक्त त्वचा, धूल कण जो अंदर हम लोग को चला जाता है, इस वायु में क्या है जी, बहुत सारा धूल कण है ना, तो इन सभी धूल कणों को रुकता है हमारे अंदर जाने से।
अगर ये सब धूल कण हमारे अंदर में चला जाएगा तो बहुत सारा डिजीज काउज करेगा, बहुत सारा रोग उत्पन्न करेगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। समझ में आया छोटी? बोलो। अब यहाँ पर देखो तो समझ में आया ना कि ये आगे क्या होता है, यानी नासिका वेशम के आगे क्या होता है, प्रघ्राण होता है। वहां पर क्या होता है जी, रोम युक्त त्वचा होता है, मतलब एक बोल सकते कि हेयर लाइक होता है ना। बहुत है 10 मिनट। का हुआ बताओ, 3 घंटा में ऐसे कर दी है सर। आए अब ब्याह होगा तो रात भर बैठे रह जाती है सर, बताओ। है ना, दोसर के ब्याह में जातू सब चुके मुके बैठ देता, ऐसे करके ऐसे बैठ दू सब आ देखते रहता वैसा, है ना। मैं यहाँ कैमरा मैन ही ना। कौन? हमरा उससे हमारा नहीं कर सकता है कोई ना, पता है का है, हम ही सब करते हैं औसे, समझे ना। जे पागल है, कैगो रखम वैसे पागल है। अरे मतलब सुतता है तब ना लोग कर देता है। हम जो है ना जितना सुतर होता है ना सर, जैसे जब सिंदूर दिया है, चाहे जैसे भोर होता है ना 12 बजे के बाद होता है ना, है तो सब ऐसा करता है सर। तो हम क्या करते हैं, जूम कर देते हैं, और जूम करके पास उसको लाते हैं, 1-2 मिनट के 1 या 2 सेकंड के वीडियो बना देते हैं, बना के छोड़ देते हैं। और फिर वो दिखाते हैं कि ये चाहे कोई भी रहे, कहते कि चाहे लड़के होते, देखिए ना ये कौन आदमी है, ये ठीक नहीं किए हैं, आप डिलीट कर दीजिए ना, डिलीट कर दीजिए ना, समझा। चाहे मामा रहती है, ये बउआ काची कर रहा हूँ बउआ, ऐसे बनावल जाए वीडियो, बतावा ना, ऐसे करती है, समझी। ठीक। तो देखो इधर पर बात की बात है, आए नहीं होता है, वो सब मजाक होता है, फिर डिलीट कर देते हैं तो हम। यहाँ पर देखो, इधर देखो, प्रकोष्ठ के पीछे क्या होता है जी, यानी प्रघ्राण के पीछे क्या होता है जी, यहाँ पे नसा वेशम का एक छोटा सा ऊपरी भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, घ्राण क्षेत्र बोलते हैं, या ऑल्फैक्टिव रीजन कहते हैं। देखो तो करने हैं ऑल्फैक्टिव रीजन, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग जी, इसके जस्ट ऊपर ये वाला भाग क्या कहलाता है, घ्राण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा छोटू, घ्राण क्षेत्र, है ना। तथा निचला और मध्य भाग क्या कहलाता है जी, श्वसन क्षेत्र। ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन क्षेत्र बोलते हैं, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना। म... और इसमें वैसी लिखा जाता है, टाइपिंग करेगा तो वैसी होता है, लेकिन श्वसन ऐसे हम ऐसे लिखते हैं, समझा, टाइपिंग वैसी आता है। अब यहाँ पर देखो, मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यधिक छोटा होता है। मनुष्य में क्या होता है जी, घ्राण क्षेत्र, देखो यहां पर घ्राण क्षेत्र होता है, ठीक। जब ये घ्राण क्षेत्र होगा घ्राण क्षेत्र होगा, यहीं से क्या होता है जी, यहां से नस आयल रहता है बहुत सारा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्फैक्टिक बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, ऑल्फैक्टिक बल्ब बोलते हैं, समझे ना। यहां से क्या होगा ना, ये दिमाग से सीधे कनेक्शन एक रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये दिमाग से कनेक्शन, हाँ वही दिमाग तो बड़े ना हुआ, अब एक कनेक्शन रहता है। मान लो कुछ यहाँ पे गया हवा, कैसनो हवा एक में प्रवेश कर गया, तो जाएगा यहाँ पे, तो क्या कर लेगा ये जी, पहचान लेगा, सूंघ के पहचान लेगा कि कोची एक में है, कैसन महक है ना। जाएगा रोड पर, तो अगर कुछ महकेगा बगल से तो समझ जाएंगे रे भाई वेरी वेरी बैड, है ना। जाएगा गाय भैंस मर रहा है कहीं पे, और वहां से जब प्रवेश पार करेगा ना, तो जैसे ही जाएगा हवा अंदर में ना, ये भाई लगता है कि मरल है यहाँ पे, कोई कोई जानवर मरल है ना। समझ में आया। या तो तू खाना ले ले है,
खाना सवेरे लाई, मान लो सुबह 6 बजे, एक घड़ी खाने जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको जब खोलेगी ना तो वायु में मिल जाएगा, उसका सुगंध है। अब मिल के जब अंदर जाएगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे नाक में, तब क्या पहचानेगी, ये ले खनवा खराब होल है ना, खट्टा महकता है। आज चाहे सुबह सुबह जब बनते रहता है, बगल में मुर्गा भुंजाइत रहे, बड़ा अच्छा महकत है, लेकिन मुर्गा बने था। चाहे शादी ब्याह में, चाहे गोलगप्पा सामने बन जाए, लड़के से करती है, गोलगप्पा है ना। अरे मतलब नहीं समझी, हम कहें कि बगल में बना तो यहाँ तुमको कैसे लगेगा, बगल में उधर। गोलगप्पा में सब पता है क्या करता है, सर नलियों वाला पनिया डाल के बना देता है, ऐसा दे देता है ना। अब पहले तो अपन पानी, पहले क्या करता है सर ना, ओकरा में से डालता है, ले आता है सर, हाथ में कुछ पहनने नहीं रहेगा सर, ऐसा कर लेगा सर, ऐसा करके आ देख देगा, अब पनिया डुबा के, हम मान तो लो दिबी ना हो हाई हम जाना ही बिना उनका कर ले मन न लगा है अल्लाह जाए वो ना करा दिन कोई रहे सामने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, सामने कोई रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, मनुष्य में घ्राण क्षेत्र क्या होता है जी, छोटा, और कुत्ता बिलाई में क्या होता है, घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है। देखो यहाँ पर याद रखना, तैका में सूंघने की शक्ति क्या रहेगा जी, शक्ति कम। मनुष्य एक ऐसा जीव है जरा में घ्राण क्षेत्र क्या रहता है जी, छोटा रहता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो कम सूंघ पाता है ना। कोई चीज अगर हल्का महके तो ना 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 महके तो उधर के लड़के खा जाती है ऐसा, लड़कन का तेज रहता है, ए महके तो हटा, है ना। समझ में आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो याद रखना, मनुष्य में घ्राण क्षेत्र छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्यों में क्या होता है जी, अन्य स्तनधारी जीवों से सूंघने का क्षमता कम होता है। जैसे में कौन, कुत्ता हो गया, कुत्ता देखना, अगर तुमको एक बार पहचान लेगा, सूंघ लेगा तुम्हारा कपड़ा ना, वो तुम कहीं भी रहो सूंघ सूंघ पकड़ लेता है, चल जाता है, समझा। तो अपना शरीर का सुगंध उसको सुखा दो, है ना। अब तुम कोई रास्ता से चल जाओगे उन्हें, वो तुम्हारे रास्ता से क्या करेगा जी, तुम जैसे जैसे जाएगा तुमको जाके पकड़ लेगा, समझी। ऐसे तो हमारे बहुत सारे पुलिस लोग भी करते हैं, उसका उपयोग करते हैं कुत्ता का, ठीक, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे, नासिका वेशम की दीवार क्या होता है जी, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिससे क्या बोलते हैं जी, कांची बोलते हैं, या कांची। देखो ये लड़का याद रखना, नासिका वेशम की दीवार कैसा होता है जी, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा होता है जी, टेढ़ा मेढ़ा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांची कहते हैं। क्या बोलते हैं, कांची, आंख वाला कांची नहीं, या हाव वाला काची नहीं, कांची का नाम है, ठीक है। नासिका वेशम में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। देखो यहाँ पे, नासिका वेशम में क्या होता है जी, म्यूकस मेम्ब्रेन का एगो अस्तर होता है, जिससे क्या बनता है, म्यूकस। ठेठ भाषा में क्या बनता है जी, नेटा, ठीक। क्या बनता है यहाँ पर जी, म्यूकस। म्यूकस मतलब क्या, सलिस्मा, है ना। यहाँ पर याद रखना, इधर देखो, हम वही तो बता रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे बड़का करके देखा है, देखो ढेर माने बनल है, ये पता क्या कर है ना के, सोचो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बात छोटी, सही जगह तू ताक दी, है ना। देखो इधर, ये क्या होता है जी, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है अंदर में क्या है जी, नासिका चेम्बर है, नासिका चेम्बर, यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पर ही म्यूकस बनता है। क्या बनता है, म्यूकस, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं जी, नेटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेटा, है ना। बढ़िया बढ़िया बनता है इससे करके, ऐसा मारता धाए सीधा, ठीक।
समझ रही है खुशी? देखिए नासिका कहाँ नेटा बनता है, यहीं बन जाता है। रोटी में बोर खाती है वो। हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा काम किसी को नहीं बोलते हैं, यही करते हैं यही। ठीक। अब उसके बाद देखो ये कब बनता है ज्यादा, ऐसे हमेशा लगभग जितना भी कचरा चीज आता ना है तो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी आप लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि सर्दी हो गया, हल्का खांसी हो गया, उस समय भी क्या होता है यहाँ पर ज्यादा बनने का काम होता है। तो याद रहेगा ना, म्यूकस कहाँ बनता है जी, नाक के नेजल चेम्बर में, यानी नासिका चेम्बर में बनता है। समझे? कोई दिक्कत? हाँ। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, देखो श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियल के नीचे महीन रक्त क्या होता है जी, यहाँ पे रक्त कोशिकाएं, यानी रक्त केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं केशिकाएं का यहाँ पर जाल फैला हुआ होता है। याद रखना, श्वसन क्षेत्र के नीचे में क्या होता है जी, एपिथेलियल के नीचे एक महीन सा रक्त केशिकाएं यहाँ पे फैला हुआ होता है ना। नासिका वेशम अंदर की ओर क्या होता है जी, ग्रसनी और कंठ द्वार के समीप खुलता है। ये नासिका चेंबर कहाँ होता है जी, यहाँ पर क्या है जी, ये ग्रसनी है। ग्रसनी में जाकर ये क्या करता है जी, पीछे में है खुल जाता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक है नीचे है ना, नीचे एक छोटी सी क्या होता है जी, स्वर यंत्र या लैरिंग्स में जाके खुल जाती है। ये ग्रसनी कहाँ पे जाए खुल जाता है जी, कहाँ पे जाए खुलेगा, श्वसन यंत्र। हाँ, यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ये कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा आपका कहाँ पे जी, ग्रसनी में। ग्रसनी कहाँ जाए खुल जाएगा जी, हरी देखो लैरिंग्स है, क्या है जी, लैरिंग्स यहाँ पर। और ये कहाँ जाए खुलेगा, श्वास नली में। श्वास नली जाए कहाँ पे खुलेगा, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स किस में बट जाएगा जी, ब्रोंकियोलस में। ब्रोंकियोलस फिर किस में बट जाएगा जी, अल्विलाई में। और वहीं पे फिर क्या होता है जी, हवा का संचयन होता है। समझ में आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे लैरिंग्स के पीछे क्या होता है जी, वही सब अभी जो बताए यहाँ फिगर से ना, वही यहाँ पे है। लैरिंग्स के पीछे होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया कितने सेंटीमीटर का होता है जी, 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, 16 mm का होता है। इसका व्यास मतलब मोटाई कितना है जी, 16 mm है। कितना है जी यहाँ पे, 16 mm। याद रहेगा ना कि देखो नाक, यहाँ पे नाक का जो सबसे ऊपर वाला क्या होता है जी, नासिका। ठीक, नासिका ही चेंबर है। एक पीछे क्या होगा, ग्रसनी। एक बाद क्या होगा जी, कंठ द्वार। एक पीछे क्या होगा जी, ट्रैकिया। फिर जाके कहाँ पे खुल जाएगा ये, वही ना श्वसन यंत्र बताए यहाँ पे, ये मतलब अथि क्या उसको बोलते हैं, श्वसन यंत्र, आवाज स्वर यंत्र बोलते हैं उसको, स्वर यंत्र। क्या क्या, हाँ ट्रैकिया से नापा जाता है इसका लंबाई। ट्रैकिया होता है ना, है क्या सांद्रो, ट्रैकिया जहाँ पे यहाँ रहता है, देखो यहाँ पर ट्रैकिया यह है, अभी दिखाए थे ना यहाँ पे। चलो आगे है, देखो देखो यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक हम लोग मापते हैं। ये क्या है जी, ये ट्रैकिया है। देखो ये क्या है जी छोटी, ये ट्रैकिया है। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना। देखो ट्रैकिया के दीवार क्या होता है, पतला होता है। ट्रैकिया के दीवार पर हम बता चुके हैं, एगो अर्ध वलय उपास्थि होता है, जो क्या होता है जी, अपूर्ण होता है ना। और क्रम में इसकी पूरी लंबाई में सजे रहते हैं पूरा। ये ब्रोंकियोलस में भी क्या रहता है जी, सजा हुआ रहता है। यहाँ पर ये देख लो, ठीक है। ये उपास्थि ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे क्या करता है जी, पिचकने से रुकता है। मान लो कि अगर ये नहीं रहता, ये कार्टिलेज अगर नहीं रहता, तो क्या होता है जी, जब श्वास अगर अंदर लेते चाहे बाहर छोड़ते तो उस समय पिचक जाता। और जब पिचक जाता तो श्वास अच्छा से नहीं ले पाते, तो हम लोग क्या होता है जी, लड़कियों का यानी सबका क्या होता है यहाँ पर जी, लड़का लड़की कोई भी हो सब मर जाता है ना। अगर ये पिचक जाता तो श्वास जाएगा ही अंदर नहीं, श्वास लेने बनेगा ही नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो राम नाम जलेबी पूरी। ठीक, नीचे की ओर ट्रैकिया क्या होता है जी, वक्ष गुहा में खुलता है।
में पहुंचता है, जहां पे क्या होता है विभाजन होकर श्वसनीय यानी ब्रोंकी में बट जाता है। श्वसनीय में ट्रैकिया की तरह है, क्या होता है जी उपास्थि होता है, एकरा में भी क्या होता है जी उपास्थि होता है। समझे, प्रत्येक श्वसनीय यानी ब्रोंकस फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत क्या होता है जी श्वसनिकाओं यानी ब्रोंकियोलस में विभाजित हो जाता है। नासिका से श्वसनिका यानी ब्रोंकियोलस तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग क्या होता है जी सिलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है। छोड़ी थी बस खाली टॉपिक को खाली खत्म करना है, ठीक ना। तो देखो ये क्या होता है जी, यहाँ पर सिलिएटेड एक अंदर में जो होता है ना सिलिएटेड यानी सिलिया, जैसे पैरामीशियम पढ़ी है ना, तो पैरामीशियम के ऊपर एगो धागा जैसा रेशा रहता है ना, वो सिलिया होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक अंदर में भी सिलिया होता है। सिलिया क्यों होता है, जितना भी कचरा चीज होता है वो सबको अंदर न जाने देता है, इसलिए सिलिया होता है। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, बस खाली एगो दूगो और है, बस ज्यादा 2-4 मिनट आओ, 2 से 4 मिनट। हमको पता है कि आप लोग थोड़ा सा अथी हो रही हैं, क्या बस 2 मिनट और खाली कर लीजिए, टॉपिक को खाली खत्म कर रहे हैं। समझिए, बीच में छोड़ देंगे ना तो फिर सब बीच में शुरू करना पड़ेगा ना। देखो फेफड़े के अंदर में क्या होता है जी श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोलस क्या होते हैं जी पतली शाखाओं में बंट जाता है। और वो पतली शाखा किसमें विभाजित होता हो जाता है जी, वो पतली शाखा किसमें विभाजित होता है वायु कोष में विभाजित होता है, एल्विलाई में विभाजित होता है। देखो यहाँ पे ये वाला आया ब्रोंकियोलस में बटेगा, फिर क्या होगा जी ब्रोंकस में बटेगा, फिर ब्रोंकियोलस में बटेगा, और फिर क्या हो जाएगा जी वो ब्रोंकियोलस जो होगा किसमें बट जाएगा एल्विलाई में। समझे ना, ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोष यानी एल्विलाई में बट जाते हैं। मनुष्य के फेफड़े में कितना जी 300 से लेके 500 मिलियन क्या होता है यहाँ पे वायु कोष होता है। हमारे दोनों फेफड़ा मिला कितना होता है जी 300 से लेके 500 तक होता है। याद रखना कितना जी 3 × 10⁸ वायु कोष यहाँ पर होता है। समझ में आया, मनुष्य के फेफड़े में कितना जी इतना वायु कोष पाए जाते हैं, है ना। इस तरह मनुष्य के फेफड़े में श्वसन क्षेत्र का आदान प्रदान कितना होता है जी 400 से लेकर कितना 800 वर्ग फीट में इसका क्या होता है श्वसन का सतह इसको मिल जाता है। फैलाव पीछे रहेंगे, ठीक। तो आज के लिए क्या जी, आज के लिए इतना ही, है ना। फिर कल मिलते हैं, ठीक है। शांत बैठो, तुम लोग बैठो, वीडियो बंद कर लेंगे तब उसके बाद तुम लोग उठना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, समझा। कल हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा, ठीक। फेफड़े पढ़ रहे हैं, फेफड़ा के और आगे में पढ़ेंगे।